अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको हमारे चैनल शहाब नामा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत के साथ होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आए हैं एक स्पेशल वीडियो लेके। पीएसएल का जो 7वां मैच है उसके बारे में हम आपको मुकम्मल रिव्यू देंगे, जो कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज पीएसएल में जो 8वां मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान उसके बारे में। ये दोनों जो हैं इस लीग की सबसे मजबूत और बैलेंस टीमें हैं, जिसमें क्या नाम है बहुत ही उम्दा मैच हुआ दोनों का। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो शादाब खान को जिस अहम विकेट की जल्दी तलाश थी वो उन्हें 5वें ओवर में मिल गई, जिसमें जब रिजवान जो हैं एक दफ़ा फिर 12 रन बना के वसीम जूनियर की थ्रो पे रन आउट हो गए। उन्होंने पिछले मैच में भी सिफर बनाया था और इस मैच में भी वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। उन्होंने 12 स्कोर बनाए 11 गेंदों पे 2 चौकों की मदद के साथ। अ, उसके बाद शान मसूद जो थे जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त खेला था वो इस बार भी बड़े एतमाद से खोले। फ़हीम अशरफ और शादाब खान को उन्होंने 2 छक्के लगाए और 2 छक्के और 5 चौके लगाए और एक बड़े स्कोर के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था। लेकिन मर्चेंट डी लिंगे ने उन्हें 43 के स्कोर पे एलबीडब्ल्यू कर दिया। उन्होंने अपनी इनिंग में 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे। बहुत ही जल्दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक और कामयाबी मिली जब पहले उसकी गलती की वजह से सोहेब मकसूद 13 स्कोर पे रन आउट हो गए। आसफ अली ने बड़ी शानदार फील्डिंग की, पहले उन्होंने चौका बचाया, उनका थ्रो सीधा विकेट कीपर आजम खान के हाथों में आया जिन्होंने सोहेब मकसूद को रन आउट करने में कोई गलती नहीं की। 78 स्कोर पे जब 3 विकेटें गिरी तो ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहेगी, लेकिन अर्ली ऊसो और टिम डेविड ने सबके ख्यालात को गलत साबित किया और उन्होंने बहुत ही जाना बैटिंग की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी 10 ओवर में इन दोनों बैट्समैनों ने मुश्तरका 144 स्कोर टीम में ऐड किए, जबकि सिर्फ आखिरी 5 ओवर में 95 स्कोर इन्होंने बनाए। सिंगापुर से जो ताल्लुक रखने वाले नए बैट्समैन हैं टिम डेविड, उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों पे अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने जो मजमूई स्कोर बनाए उन्होंने 71 स्कोर बनाए 29 गेंदों पे, जिसमें 6 छक्के और 6 चौके ही शामिल थे। उन्हें मोहम्मद वसीम ने आजम खान की मदद से आउट किया, जबकि अगले उसो जो हैं वो नॉट आउट हुए। उन्होंने 67 स्कोर बनाए 35 गेंदों पे 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से। खुशदिल शाह जो थे वो 8 स्कोर बना के आउट हुए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उन्हें शादाब खान की बॉल पे शादाब खान ने कैच किया हसन अली की बॉल पे, जबकि डेविड विले जो थे वो 0 पे नॉट आउट हुए। इस तरह मुल्तान सुल्तान जो है अब तक का पीएसएल के अपनी तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए, जब उन्होंने 217 स्कोर बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। इस्लामाबाद की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सभी बॉलर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं। हसन अली ने 4 ओवरों में 52 स्कोर देके सिर्फ 1 विकेट हासिल की। फ़हीम अशरफ ने 4 ओवरों में 47 स्कोर देके कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। मोहम्मद वसीम कुछ बेहतर रहे जिन्होंने 4 ओवर में 39 स्कोर देके 1 विकेट ली। मर्चेंट डी लिंगे ने 4 ओवर में 48 स्कोर देके 1 विकेट ली। शादाब खान ने कोई विकेट तो नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 स्कोर दिए। और यहाँ पे इस्लामाबाद का जो चीज़ लगती है कि इस्लामाबाद के पास एक कोई एक्स्ट्रा या पार्ट टाइम बॉलर नहीं है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। वो अपने पांचों मेन बॉलर पे ही इन्हिसार करते हैं। है इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइनअप है वो भी बहुत माइटी ह्यूज है और ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही मजे का होने वाला है। इस्लामाबाद के ओपनर भी थे, वो भी बहुत ही कहने में शानदार फॉर्म में थे। तो इस्लामाबाद को जिस बड़ी शराकत की ज़रूरत थी वो बन नहीं सकी। पॉल स्ट्रेंगलिंग ने अपने मखसूस जारजाना अंदाज से टेक ऑफ तो किया, लेकिन वो सिर्फ 19 स्कोर पे आउट हो गए। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। उनको डेविड विली की बॉल पे अनवर अली ने कैच किया।
एलेक्स सेल्स ने और रहमानुल्लाह गुरबाज ने टीम को संभाला देने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सके। एलेक्स सेल्स जो थे वो 23 स्कोर के इन्फरादी पे आउट हो गए। 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 स्कोर बनाए। 13 गेंदों पे उन्होंने 1 चौका 1 छक्का लगाया। उन्हें खुशदिल शाह ने जो है डेविड विली की मदद से कैच आउट किया। शादाब खान जिन्होंने खुद को प्रमोट किया, उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली। उन्होंने आते साथ ही चौके छक्कों का एक समा सजा दिया। उनके लेकिन दूसरे एंड से उनको कोई भी मदद नहीं मिल सकी। फहीम अशरफ पहली बॉल पे दोबारा आउट हो गए। उन्हें खुशदिल शाह ने एलबीडब्ल्यू किया। आजम खान सिर्फ 12 स्कोर बना सके 12 गेंदों पे 1 चौके की मदद से। उन्हें भी खुशदिल शाह ने अनवर अली की मदद से कैच आउट किया। आसिफ अली जिन्होंने 2 छक्के तो लगाए लेकिन वो 15 स्कोर पे आउट हो गए। उन्हें खुशदिल शाह ने अपनी ही बॉल पे कैच आउट किया। उसके बाद मुबशर खान जो थे वो भी 9 स्कोर पे जो हैं वो अनवर अली की बॉल पे कैच आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, कोई चौका छक्का नहीं लगाया। हसन अली रन आउट हो गए। 3 स्कोर पे 3 गेंदों का सामना किया, कोई चौका छक्का नहीं लगाया। जबकि उसके बाद शादाब खान आउट हुए हैं जिन्होंने 91 स्कोर की बेहतरीन इनिंग खेली। उन्होंने 42 बॉलों का सामना किया जबकि 5 चौके और 9 छक्के लगाए। वो खुशकिस्मत भी साबित हुए क्योंकि उनके 2 चांसेस जो हैं वो मिस हुए थे। एक तो अनवर अली ने बहुत ही आसान कैच उनका मिस किया था। मोहम्मद वसीम 3 स्कोर पे विली के हाथों बोल्ड हुए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, कोई चौका छक्का नहीं लगाया। मर्चेंट डीलिंग के 0 पे नॉट आउट हुए। इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात की जाए तो इस्लामाबाद मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। रोमन रईस ने 4 ओवर्स में 41 स्कोर देके 1 विकेट ली। डेविड विले ने 3.4 ओवर में 38 स्कोर देके 3 विकेट्स लिए। अब्बास आफरीदी ने 2 ओवर्स में 26 स्कोर देके कोई विकेट नहीं ली। अनवर अली ने 2 ओवर्स में 21 स्कोर देके 1 विकेट ली। सीनियर इमरान ताहिर ने 4 ओवर्स में 35 स्कोर देके कोई विकेट नहीं ली। और जो कि सरप्राइज बॉलर साबित हो रहे हैं अब तक पीएसएल में, खुशदिल शाह, उन्होंने 4 ओवर में 35 स्कोर देके 4 विकेट्स ली और मैच का पांसा पलट दिया। मुल्तान सुल्तान की यही प्लस पॉइंट है कि उनके पास पार्ट टाइम बॉलर्स भी हैं जिनको मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैन ऑफ द मैच करार दिया गया टिम डेविड को उनकी शानदार इनिंग की वजह से जिसमें उन्होंने 71 स्कोर बनाए 29 गेंदों पे। अलमोहम के बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ जिसमें दोनों टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए कि वो कहाँ पे उनसे गलती हुई है तो देखने में यही आता है कि जो मेन पॉइंट थे उनके, एक तो उनके पास कोई ऐसा छेमा बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर नहीं है जिसको वो यूज कर सकें। शादाब खान को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो कौन से अपने किसी दूसरे प्लेयर को ऐसे पार्ट टाइम बॉलर यूज कर सकते हैं ताकि अगर कोई मेन बॉलर मार खा रहा है तो उसकी जगह वो उसको यूज कर रहे हैं। सेकेंडली आसिफ अली जो कि सीनियर टीम में भी खेल रहे हैं और काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल सिनारियों में भी हैं। उनकी ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आपने एक ही ओवर में एक साथ 2 छक्के लगा दिए हैं तो आप तीसरे छक्के की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप मैच की सिचुएशन को समझ नहीं रहे। आपको मैच की सिचुएशन समझ के, और जब आपके पास कोई प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा रुक के मैच की नज़ाकत देख के उस सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। फहीम अशरफ बैटिंग में अभी तक दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत मायूस किया अपने कप्तान को। उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बैटिंग में थोड़ा-सा निखार लाके तो अपनी टीम को साथ देंगे। एक और जो पॉइंट था उसमें ये था कि इन्हें इमर्जिंग जो टैलेंट है मुबशर खान है, उसको पहले नहीं भेजना चाहिए था। हसन अली को पहले भेजना चाहिए था आसिफ अली के आउट होने के बाद, ताकि हसन अली थोड़ा-सा सेट होके अपनी हिटिंग कर सकते। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। उन्होंने 197 स्कोर बनाए और 20 स्कोर से वो हार तो गए, लेकिन एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला। उम्मीद है कि अगले मैच भी जो हैं वो भी एंटरटेनिंग होंगे और तमाम टीम्स को बेस्ट ऑफ लक हमारी साइड से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद के मैच हारने की वजूहात क्या थी? इस्लामाबाद अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है? और मुल्तान सुल्तान की जो कारकर्दगी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वाक़ई मोहम्मद रिज़वान ने ठीक है कि टॉस हारने या जीतने से चैंपियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्होंने दोनों दफ़ा अपनी ये बात सच साबित की।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।